हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज हम लोग क्लास 9th के सेकंड चैप्टर टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। टिश्यू से डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखेंगे टिश्यू में आखिर हम लोग किस तरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर होगा वो जनरल इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू होगा। इसके बाद हम लोग प्लांट टिश्यू और उसके बाद एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग प्लांट टिश्यू को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसी के साथ प्लांट टिश्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, चाहे हॉट्स क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हो, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, तो अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है। वर्ल्ड में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक यूनिसेलुलर पाए जाते हैं और दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब एक सिंगल सेल है, मतलब यूनी मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल। एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मीन्स वो सिंगल सेल परफॉर्म करने के लिए, सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है। अ सिंगल सेल डज एवरीथिंग, चाहे रेस्पायरेशन हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, सभी चीज़ों के लिए वो क्या होगी, कैपेबल होगी। मतलब कि अगर हम ये बोल दें ये एक अमीबा है तो ये अमीबा जो है वो हर चीज़ करने के लिए न्यूट्रिशन भी कर लेगा, रेस्पिरेशन भी कर लेगा, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेगा, अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, न्यूट्रिशन फूड आइटम आएगा उसको अपने अंदर ले लेगा। तो मतलब हर एक चीज़ को करने में कैपेबल होता है अमीबा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देखते हैं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब बहुत सारी, और सेल्स बहुत सारी सेल्स का बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब जैसा हमने बोला बहुत सारी सेल्स, तो सारी सेल्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जैसे हम देखें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ह्यूमन होता है। ह्यूमन की स्किन का अगर हम देखें, स्किन की सेल्स ह्यूमन के स्टोमक की सेल्स से कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, और जितनी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं उनका अलग स्ट्रक्चर जो होगा और जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, अलग होगा। अगर हम लोग प्लांट के केस में देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, दोनों चीज़ों को समझाने के लिए प्लांट का एग्जांपल लिया है। जैसे एक प्लांट है, प्लांट सेल में हमने देखा प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर प्लांट सेल में सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है तो वो कैसी होती है, थिक होती है। हम मान ले रहे हैं जैसे ये प्लांट है, ये ग्राउंड पोर्शन है, ठीक। तो हमने क्या करा, एक लीफ है यहाँ पर और एक लीफ को काट लिया। हमने देखा इस लीफ की, जब हमने इसको लीफ को डिसेक्शन करके देखा तो हमने देखा इस लीफ की जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिक है। और एक दूसरी सेल हमने रूट की ले ली और ये रूट की जो सेल वॉल है वो कैसी है, थोड़ी थिन है। ऐसा क्यों? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक केस है कि प्लांट के अंदर जो सेल्स होती हैं वो अपने फंक्शन के आधार पर अपने स्ट्रक्चर को ढालती हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर प्लांट के ऊपर की कोई सेल है, जैसे हमने लीफ की एक सेल को निकाल लिया, वहाँ पर सेल वॉल कैसी होगी, थिक होगी। लेकिन रूट के अंदर, क्योंकि रूट की सेल्स का काम जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, अगर यहाँ पर हम इसकी सेल वॉल को थिक कर देंगे तो यहाँ पर वाटर आसानी से रूट की सेल में नहीं आ पाएगा, और अगर रूट में वाटर आसानी से नहीं आया तो वो प्लांट को कैसे दे पाएगा। तो इसके मतलब रूट के अंदर सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, जबकि प्लांट के अपर पोर्शन में जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जो हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में दिया था कि स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होता है वो अलग अलग सेल्स का अलग अलग होता है। यही प्लांट की अपर की सेल वॉल, शूट की सेल वॉल जिसमें सेल वॉल थिक थी, और रूट की सेल वॉल उसी प्लांट की कैसी हो गई, थिन हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ का उसने क्या बढ़ा दिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, ताकि वो क्या एब्जॉर्ब कर सके, पानी को एब्जॉर्ब कर सके। सेम दूसरी एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक प्लांट सेल है और इसके लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो लीफ में, क्योंकि लीफ जो होती है वो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन के लिए, खाना फूड फॉर्मेशन के लिए, खाना बनाने के लिए, वो हमारी कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, तो लीफ में हम सभी लोग जानते हैं, बहुत छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं कि लीफ के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर हम देखें तो एक बात बताइए,
फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और जबकि रूट सेल्स जो होती हैं वो ग्राउंड के नीचे होती हैं, मतलब सॉइल के नीचे होंगी, वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी। तो क्या वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जरूरी है सेल्स में? नहीं जरूरी है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं रूट की, वो क्या करती हैं, अपने अंदर के क्लोरोप्लास्ट को क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। अब जब क्लोरोप्लास्ट वहाँ से हट गया तो उसकी जगह कौन लेता है? तो उसकी जगह कौन लेता है? तो उसकी जगह क्या लेता है? वैक्यूल लेता है। और वैक्यूल अपने साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का भी साइज उसने ले लिया है, और जो भी प्लांट होगा वो वैक्यूल में क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सेल्स फंक्शन के आधार पर अपने स्ट्रक्चर को भी क्या करती हैं? चेंज करती हैं। दोनों ही केस एक ही प्लांट के लिए गए थे, और दोनों ही केस में हम लोगों को देखने को मिला किसी के अंदर सेल कैसी है और कहीं पर सेल कैसी है। इसका मतलब है कि जो सेल्स होती हैं वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की होती हैं, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे से कैसा होता है? डिफरेंट होता है। और इन्हीं फंक्शंस के ही कारण हम लोगों को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है। डिवीज़न ऑफ लेबर को समझने के लिए हम लोग ह्यूमन सेल्स के या ह्यूमन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ह्यूमन के अंदर कुछ सेल्स जो होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। लेकिन वहीं पर देखते हैं ह्यूमन में कुछ सेल्स जो होती हैं वो हमारा किस में वर्क करती हैं? डाइजेशन में वर्क करती हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में वर्क करती हैं। और कुछ सेल्स जो होती हैं वो हमारा किस चीज़ में वर्क करती हैं? तो वो हमारा रेस्पायरेशन में वर्क करती हैं। तो एक ही ह्यूमन के अंदर अलग अलग सेल्स का जो है फंक्शन कैसा हो गया? डिफरेंट हो गया है। तो इसके मतलब कि क्योंकि जब सेल्स का फंक्शंस अलग अलग हो जाता है एक ही ऑर्गेनिज्म में, तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हमारा कहलाता है डिवीज़न ऑफ लेबर। इतनी चीज़ समझने के बाद में हम लोगों ने ये जाना कि इसके मतलब कहीं ना कहीं जो एक सिंगल सेल होती है वो कभी भी पूरी बॉडी का फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ये सेल्स क्या होती हैं? आपस में एक ग्रुप बनाती हैं, और उन्हीं सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। लेकिन ये पूरी डेफिनेशन टिश्यू की नहीं है। टिश्यू की डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हम लोग इसके बारे में एक बार देखते हैं। एक डेफिनेशन ये होती है और एक डेफिनेशन जो नीचे लिखी है वो भी होती है। हम दोनों ही डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब कि एक सेल्स का ग्रुप है दैट आर सिमिलर इन फंक्शन, मतलब कि जो सेल का ग्रुप है, एक सेल और ये दो सेल, इन दोनों का जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन, अगर ऐसी दो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, जब ये दोनों जुड़ जाती हैं सेल्स, तो ऐसी सेल्स को हम जुड़ने पर इनके ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर इन सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन फंक्शन कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक, अब बात करते हैं टिश्यू, ये वर्ड जो है वो किसने दिया है? अगर हम बात करते हैं टिश्यू के वर्ड देने की, तो टिश्यू जो वर्ड दिया है वो वाइचैट ने दिया है। ठीक है, तो टिश्यू वर्ड किसने दिया है? ज़ेवियर वाइचैट ने दिया। इनका पूरा नाम जो होता है मार्कोस फ्रांसिस ज़ेवियर वाइचैट होता है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको आसानी से लिख सकते हैं, मार्कोस फ्रांसिस ज़ेवियर वाइचैट। और इन्होंने ये जो, अगर हम देखें तो टिश्यू, हाँ सॉरी, ये वर्ड नहीं दिया है। टिश्यू के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया वो वाइचैट है। और कब बताया है? ये 1972 में बताया है। इसीलिए वाइचैट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोला जाता है। अब क्वेश्चन मार्क ये आ गया, ये हिस्टोलॉजी क्या मतलब है? तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। That means the study of tissue is known as histology। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और इसकी स्टडी करने वाले जितने भी साइंटिस्ट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजिस्ट। तो वाइचैट एक हिस्टोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने क्या अचीव करा था? इन्होंने अबाउट 21 टिश्यूज़ के बारे में डिस्कवरी करी थी, मतलब कि इन्होंने 21 टिश्यूज़ के टाइप देखे थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के में सबसे ज़्यादा जो वर्क किया है
या जो हिस्टोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन दिए हैं या उस टिश्यूज़ के बारे में बताया है, वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मार्सेलो मैलपिजी। मार्सेलो मैलपिजी को फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी बोला जाता है, और ये टर्म जो टिश्यू है वो दिया था मेयर ने। ठीक, तो ये 3 आपके डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और तीनों ही टिश्यू से रिलेटेड हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टिश्यू की स्टडी के जो है सबसे पहले किसने करी थी, तो सबसे पहले स्टडी करी थी ज़ेवियर वाइचेट ने करी थी। लेकिन फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोला जाता है, मार्सेलो मैलपिजी को बोला जाता है। और अगर हम देखें तो ये टर्म जो है वो मेयर ने दिया था। अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं वो, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अलग चीज़ देखते हैं। मैनी सेल्स, बहुत सारी ऐसी सेल्स जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं होता है लेकिन फंक्शन एक जैसा होता है, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उनके ग्रुप को भी हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब अभी हम लोगों ने ये बोला था सिमिलर इन स्ट्रक्चर, लेकिन हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ जगह जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, कहीं पर हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं साइंटिस्ट को, और उसी के आधार पर वो डेफिनेशंस को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो मैनी सेल्स which do not have a similar structure but they perform a common function is known as tissue। इसके एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एक चीज़ दी है जहां आप बहुत छोटे से पढ़े होंगे, जाइलम, जिसका मेन फंक्शन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट टू शूट। जाइलम 4 कंपोनेंट्स का मिलके बनता है। इस चैप्टर में हम लोग आगे जाइलम के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि कैसे हम इस टिश्यू को या इस टिश्यू की डेफिनेशन को इसके आधार पर हम सही साबित करें। ट्रैकीड्स, वेसल्स, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ये 4 कंपोनेंट होते हैं, और चारों ही कंपोनेंट मतलब कि 4 टाइप की सेल्स जाइलम के अंदर पाई जाती हैं। पहले का नाम ट्रैकीड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा। चारों ही इस तरीके से अरेंज है। ठीक, लेकिन आपने देखा कि इसका स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है, इन दोनों का स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है, और इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो इससे डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इन तीनों के स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हैं, लेकिन इन तीनों का कॉमन फंक्शन है, और वो कॉमन फंक्शन क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो फंक्शन कॉमन है, मे बी स्ट्रक्चर कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और चीज़ इनमें से स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकीड्स, वेसल्स तीनों ही डेड होती हैं, और जबकि पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स जो हैं वो डेड पोर्शन होते हैं, जाइलम के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये डेफिनेशन बिल्कुल सही बैठती है कि जो इनका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता है बट दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। सेकेंड डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। हमने देखा कि सेल यहाँ पर यूनाइट कर रही हैं, मतलब आपस में जुड़ रही हैं, लेकिन कई सारे टिश्यू ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सेल्स आपस में जुड़ती ही नहीं हैं। ठीक, जैसे ब्लड के केस में देखें तो ब्लड का केस, जैसे आरबीसी आपने पढ़ा होगा, आपने अच्छे से इसका फुल फॉर्म भी जानते होंगे, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, कार्बोसेल्स एक ही चीज़ होती है, कोई भी यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। उसके बाद प्लेटलेट्स, ये तीनों अलग अलग सेल्स हैं, लेकिन ये तीनों कंबाइंड नहीं करती हैं, जबकि एक ही ब्लड के ड्रॉप के अंदर पाई जाती हैं। तो कभी कभी सेल्स जो होती हैं वो कंबाइंड नहीं करती हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका जो फंक्शन है या वो एक ही ग्रुप में पाई जाती हैं, क्योंकि उनका कॉमन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना किसी भी चीज़ को, तो वो कॉमन फंक्शंस को करती हैं। तो इस कारण से भी ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। अब आगे की वीडियो में हम लोग टिश्यूज़ के बारे में आगे देखेंगे कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो उनको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। ठीक, थैंक यू वेरी मच।